गांव के किनारे एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली खड़ी थी। गांव वाले हमेशा कहते थे कि हवेली में कुछ बहुत डरावना है और उस जगह पर कभी रात नहीं बितानी चाहिए। लेकिन वंश और उसके दोस्त हमेशा इन डरावनी कहानियों को नकारते रहे। एक रात उन्होंने तय किया कि वे हवेली में रात बिताकर यह साबित करेंगे कि इन सभी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। वंश और उसके 3 दोस्त नीतीश, रिया और समीर हवेली के अंदर चले गए। हवेली का माहौल बहुत अजीब था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियाँ चरचरा रही थी और दीवारों पर बासी धूल की परतें जमी हुई थी। हवेली के हर कोने में एक सन्नाटा था, जैसे कि किसी ने जानबूझकर यहाँ समय बिताने से मना कर दिया हो। रात के अंधेरे में जैसे जैसे वे भीतर बढ़े, हवेली का डर और बढ़ता गया। अचानक एक कमरे के भीतर से हल्की सी आवाज़ आई। समीर ने डरते हुए कहा, क्या यह आवाज़ हमें यहाँ अकेला छोड़ने के लिए कह रही है? रिया ने हंसी में कहा, तुम लोग बहुत डरते हो। कोई आवाज़ नहीं है, बस हवा का असर है। लेकिन जैसे ही वे कमरे के भीतर पहुँचे, देखा कि कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे और कमरे के कोने में एक पुराना घिसा हुआ बिस्तर पड़ा था। कमरे की हवा ठंडी और अजीब थी। फिर अचानक सभी लाइट्स चली गईं और चारों ओर अंधेरा फैल गया, सन्नाटा फैल गया। क्या तुमने सुना? वंश ने कांपते हुए पूछा। एक डरावनी आवाज़ कमरे में गूंजी, तुम लोग अब यहाँ से नहीं जा सकते। उस आवाज़ ने उनका दिल दहला दिया। वे दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, सीढ़ियाँ अचानक चिल्लाने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रही हो। सब कुछ और भी डरावना हो गया। हवेली की दीवारों पर कुछ खौनाकी आकृतियाँ उभर आई और उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई साया उनका पीछा कर रहा हो। वंश और उसके दोस्त हड़बड़ाते हुए हवेली से बाहर भागे और जैसे ही वे बाहर निकले, उनके चेहरे पर कांपती हुई। अगले दिन जब उन्होंने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछा, तो एक बुज़ुर्ग ने कहा, यह हवेली एक समय में एक परिवार की थी, लेकिन वह परिवार एक अजीब हादसे में मारा गया था और तभी से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। यह आत्माएं अब भी उस हवेली में हैं और किसी को भी शांति से यहाँ रहने नहीं देती। वंश और उसके दोस्तों को यह समझ में आ गया कि कभी कभी कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना नहीं चाहिए। वे उन घटनाओं को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि वह रात उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। लेकिन क्या वे पूरी तरह से बचकर निकल पाए थे? रात को हवेली के बाहर खड़े होकर वंश और उसके दोस्त अपनी धड़कनें सुन रहे थे। समीर ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि हम बचने में सफल हुए हैं? रिया ने चुपचाप सिर झुकाया। वह सोच रही थी कि क्या हवेली उन्हें छोड़ देगी या कहीं कोई साया उनका पीछा कर रही होगी। वह सभी अपनी गाड़ी तक पहुंचने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वे गाड़ी के पास पहुँचे,
समीर रुक गया। यह क्या था? उसने अचानक रुककर कहा। उसकी आंखों में भय था और उसकी आवाज़ कांप रही थी। नीतीश ने उन्हें से शांत करने की कोशिश की, लेकिन समीर ने कहा, मुझे लग रहा है कि कुछ हमारे साथ आ रहा है, हमारे पीछे पीछे। रिया और वंश ने समीर के शब्दों को नज़रअंदाज किया, लेकिन उनके भीतर भी एक अजीब सी चिंता थी। वे गाड़ी में सवार हुए और हवेली से दूर जाने लगे, लेकिन जैसे ही वे सड़क पर आए, राज को एहसास हुआ कि कोई उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। हमेशा से मैंने कहा था कि हवेली छोड़ने के बाद भी कुछ साया हमसे जुड़ी रहती है, वंश ने धीरे से कहा। रिया और नीतीश उसकी तरफ घूरते हुए बोले, वंश, क्या तुम पागल हो गए हो? कोई हमें नहीं देख रहा है। लेकिन उनका विश्वास जल्दी ही टूटने वाला था। गाड़ी की रियर व्यू मिरर में अचानक एक आकृति दिखी। समीर की आंखें फैल गई। यह वही है, उसने डरते हुए कहा। रिया ने मिरर में देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तुम कुछ गलत देख रहे हो समीर, रिया ने कहा। लेकिन समीर का डर और बढ़ चुका था। अगले दिन जब वे हवेली से लौटने के बाद अपने घर पहुँचे, एक और अजीब घटना घटी। रात को अचानक दरवाजे की घंटी बजी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कुछ नहीं था, लेकिन ज़मीन पर एक खून से सना हुआ कागज़ पड़ा था। उस कागज़ पर लिखा था, तुम वापस लौटे हो, अब तुम्हारी बारी है। यह खतरे की चेतावनी थी और यह सब कुछ ज़्यादा डरावना था। राज और उसके दोस्त अब पूरी तरह से मान गए थे कि हवेली में कुछ खतरा था, लेकिन अब यह सवाल था कि क्या वे बच पाएंगे या क्या वे उस खौफनाक रात के सांप का शिकार होंगे। अगले कुछ दिनों तक उन्हें किसी ने कोई परेशानी नहीं दी, लेकिन अजीब घटनाएं जारी थी। वंश और उसके दोस्तों को लगने लगा कि हवेली का साया अब उनके आसपास है और यह कभी नहीं छोड़ेगा। जब वे एक दिन फिर से उस हवेली के पास पहुँचे तो उन्हें अचानक एक बर्फीली आंधी का सामना हुआ। हवेली की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद थे, लेकिन अंदर से चीखें आ रही थी। यह आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक अज्ञात शक्ति की थी जो उन्हें बुला रही थी। क्या वंश और उसके दोस्त उस रहस्य को सुलझा पाएंगे या वे उसी अंधेरे में खो जाएंगे जैसे उन पूर्ववर्ती लोगों का हश्र हुआ था, जिनकी आत्माएं अब हवेली में साक्षात्कार देती हैं। यह एक नई शुरुआत थी और इस बार वे समझ चुके थे कि कुछ भयावह जगहों और घटनाओं के रहस्यों को सुलझाना नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी? यदि आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।